जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अपन ने प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन डिटेल में। ठीक है, तो जैसा आपको बताया गया था चार्ट में कि प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। तो फर्स्ट सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड स्पोरोजोआ, थर्ड निडोस्पोरा एंड फोर्थ इज द सीलियोफोरा। तो फर्स्ट सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इन सार्कोमेस्टिगोफोरा लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है सूडोपोडिया या फ्लैजिला या बोथ प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें न्यूक्लियर जो होते हैं 1 और मोर होते हैं, सिमिलर होते हैं व्हेन ये मोर होते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉफिक टाइप का होता है या ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन के द्वारा हो सकता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा या सिंगेमी के द्वारा होता है। इनमें स्पोर फॉर्मेशन जो होता है प्रेजेंट होता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लासेस। फर्स्ट इज द मेस्टिगोफोरा, सेकंड ओपिलिनेटा एंड थर्ड सार्कोडेना। फर्स्ट सुपर क्लास इज मेस्टिगोफोरा, इसको फ्लैजिलिटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। फर्स्ट में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो होते हैं 1 होते हैं या मोर हो सकते हैं, थिन फाइन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये एनिमल फ्री लिविंग या कॉलोनियल या पैरासाइट हो सकते हैं। इनमें आउटर बॉडी कवरिंग है पेलिकल की बनी हुई होती है। सम हैविंग ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं और कुछ में बोथ टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है इनके अंदर पाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिशन इनके अंदर पाया जाता है। सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 2 class. First is the Phytomestigophora and second is the Zoomastigophora. In Phytomestigophora, chlorophyll bearing chromatophore present in majority. Nutrition mostly holozoic type का होता है, mostly free living और fresh water या marine element इसके अंदर आते हैं। रिजर्व फूड जो होता है स्टार्च होता है। फ्लैजिला का नंबर 1 और 2 हो सकता है। इनमें लाइफ साइकिल में इंक्लूड सेक्सुअल फेज। इनमें फर्स्ट ऑर्डर है क्राइसोमोनेडिडा। क्राइसोमोनेडिडा में एनिमल जो होते हैं स्मॉल होते हैं विथ थिन पेलिकल एंड अमीबॉइड इन फॉर्म। गलेट एब्सेंट होती है, स्टिग्मा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं 1 समटाइम्स 2 और 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें क्रोमेटोफोर जो होता है 1 होता है, येलोइश या ब्राउनिश या कलर का या येलोइश ग्रीन कलर का हो सकता है। स्टार्च एब्सेंट होता है, ल्यूकोसिन फैट में भी प्रेजेंट। सिलिशियस जो सिस्ट जो होती हैं वो प्रेजेंट हो सकती है। मैराइन और फ्रेश वाटर एनिमल जो होते हैं इसके अंदर आते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोमीबा। अब सेकेंड ऑर्डर है क्रिप्टोमोनेडिडा। इन क्रिप्टोमोनेडिडा स्मॉल एनिमल्स होते हैं। रिजिड पेलिकल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंटीरियर गलेट जो होती है मिडिल बॉडी तक जाती, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाती है। स्टिग्मा जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला का नंबर 2 और यूनिक हो सकता है। क्रोमेटोफोर जो होते हैं 2 होते हैं, येलो या ब्राउन कलर के होते हैं या फिर कलरलेस हो सकते हैं। रिजर्व फूड जो होता है स्टार्च होता है। फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में ये एनिमल्स जो होते हैं पाए जा सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। अब देखिए यूग्लिनोइडा, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। यूग्लिनोइडा की स्पेलिंग होगी NI। इसमें लार्ज विथ ए थिक एंड फर्म पेलिकल प्रेजेंट होती है, स्पेलिंग मिस्टेक। एंटीरियर एंड विद गलेट और साइटोफेरिंग्स लीडिंग इनटू रिजर्वर प्रेजेंट होता है। स्टिग्मा इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का नंबर 1 और 2 या विथ मेस्टो जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं न्यूमरस होते हैं, कलर में ग्रीन कलर के हो सकते हैं। रिजर्व फूड जो होता है पैरामाइलिन और ऑयल्स के रूप में होता है। मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल जो है ये हो सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब है फोर्थ ऑर्डर जो है वॉल्वेसिडा। वॉल्वेसिडा में एनिमल स्मॉल होते हैं। रिजिड सेलुलोज की कवरिंग उनके ऊपर होती है। नो गलेट होती है। स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला का नंबर 2 या कभी कभी 2 से ज़्यादा भी ये हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर ग्रीन और न्यूमरस होते हैं। रिजर्व फूड है स्टार्च एंड ऑयल होता है। मोस्टली फ्रेश वाटर में पाते हैं, कभी कभी ये है कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद है क्लोरोमोनेडिडास। स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्लोरोमोनेडिडास ना होगा क्रोमोमोनेडिडास होगा।
इसमें स्मॉल एनिमल्स विद डेलिकेट एंड डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड पेलिकल प्रेजेंट होती है, नो गलेट होते हैं, स्टिग्मेटा इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला यूजुअली 2 और 1 समटाइम्स मोर हो सकते हैं, क्रोमेटोफोर ग्रीन या न्यूमरस होते हैं, रिजर्व फूड जो होता है ऑयल के रूप में होता है, लार्जली फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है सिलोमोनास। इसके बाद देखिए 6th ऑर्डर जो है डाइनोफ्लैजिलिटा। डाइनोफ्लैजिलिटा स्मॉल और प्लेंटोइक एनिमल होते हैं, नेकेड होते हैं, अमीबॉइड और विथ ए थिक पेलिकल उन पर प्रेजेंट होती है, स्टिग्मा उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं उनके ऊपर पाई जाती है, स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर जो होते हैं न्यूमरस होते हैं, येलो टू ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ इनमें जो होते हैं बायोलुमिनेसेंट होते हैं और रिजर्व फूड स्टार्च और ऑयल या फिर बोथ के रूप में हो सकता है, लार्जली मैराइन या सम पैरासाइट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। इसके बाद देखिए 2nd क्लास जो है जूमेस्टिकोफोरा। जूमेस्टिकोफोरा में एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर एब्सेंट होता है, न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक या सेप्रोजोइक हो सकता है, फ्लैजिला 1 और मैनी हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक प्रोटोजन्स हो सकते हैं, रिजर्व फूड जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसको यहाँ पर 5 नहीं स्टूडेंट्स 7 आएगा कि दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर जो है राइजोमेस्टिजिडा। राइजोमेस्टिजिडा में एनिमल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, एमीबॉइड इन शेप होते हैं, लोकोमोशन फ्लैजिला या सूडोपोडिया के द्वारा किया जाता है और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो 1 और 4 हो सकता है, मेनली फ्रेश वाटर प्रोटोजन्स ये होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैस्टिगा अमीरा। इसमें बाद 2nd जो ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा में एनिमल जो होते हैं स्मॉल होते हैं, अमीबॉइड इन फॉर्म, फ्लैजिला का नंबर 1 और 2 हो सकता है, न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक या सेप्रोजोइक होते हैं, सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं, सम आर पैरासाइटिक लिविंग इन ब्लड। इसका एग्जाम्पल है ब्यूडोलिश्मानिया। इसके बाद 3rd ऑर्डर है कोइनोफ्लैजिलिडा। कोइनोफ्लैजिलिडा में एनिमल्स जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या फिर कॉलोनियल प्रोटोजन्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक टाइप का होता है, सिंगल फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इनमें एक कॉलर भी पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पॉन्जिया। अब है 4th ऑर्डर जो है डिप्लोमोनेडिडा। डिप्लोमोनेडिडा में एनिमल जो होते हैं स्मॉल विथ डेलिकेट पेलिकल उसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोस्टोम प्रेजेंट होता है, साइटोस्टोम इसमें क्या बनाता है एज ए माउथ प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला 3 to 8 नंबर्स में हो सकते हैं, इनमें वर्ल फ्लैजिलम जो है फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल है इसका जियार्डिया। अब इसके बाद है रिटोर्टे अमीबोडिडा। ठीक है, इसमें गट जो होती है पैरासाइट ऑफ इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट, ये इंसेक्ट और वर्टिब्रेट पर पैरासाइट हो सकते हैं, 1 और 2 फ्लैजिला जो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, 1 फ्लैजिलम जो होता है वो वेंट्रली लोकेटेड साइटोस्टोम के साथ वो जुड़ा हुआ हो सकता है और इसका एग्जाम्पल है चीलोमेस्ट्रिक्स। इसके बाद है हाइपरमेस्टिजिडा। हाइपरमेस्टिजिडा में एनिमल जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म विथ मैनी फ्लैजिला, माउथ एब्सेंट होता है, फूड इज इंजेस्टेड बाय सूडोपोडिया के द्वारा भोजन लिया जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, काइनेटोसोम्स और पैराबेसल बॉडी अरेंज इन सर्किल और लॉन्गिट्यूडनल और स्पाइरल रो, दीज आर गट पैरासाइट ऑफ टर्माइट्स एंड कॉकरोच। इसका एग्जाम्पल है इसका लोफोमोनास। 7th ऑर्डर है ट्राइकोमोनेडिडा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये है ना स्पेलिंग मिस्टेक है, ये DIDA है। इनमें फ्लैजिला 4 to 6 हो सकते हैं, 1 फ्लैजिलम जो ट्रेलिंग हो सकता है, पैरासाइट इन जेनाइटल पैसेज, इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। अब 2nd देखिए सुपर क्लास ओपेलिनेटा। ओपेलिनेटा जो है इसको सार्कोमेस्टिगोफोरा की सुपर क्लास के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहले इसको प्रिमिटिव सीलिएट या प्रोटोसीलिएट इसको माना जाता था, लेकिन इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो सीलिया के स्थान पर फ्लैजिला इसको माना जाता है। ठीक है, तो देखो ओपेलिना में बॉडी कवर्ड विथ फ्लैजिला, मल्टी न्यूक्लिएटेड और मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोजोइक होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिशन और गैमिट्स के द्वारा होता है, पैरासाइट होते हैं फ्रॉग और
टोड के ऊपर, और इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। अब थर्ड सुपर क्लास है सार्कोडिना, इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। बॉडी जो होती है विदाउट डेफिनेट पेलिकल होती है, सोलिटरी, फ्री लिविंग और सम पैरासाइट और कॉलोनियल हो सकते हैं। न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक और सेप्रोजोइक टाइप का होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं सूडोपोडिया होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। तो ये 3 सुपर क्लास का जो क्लासिफिकेशन है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा का वो अब कंप्लीट हुआ। इसमें सार्कोडिना का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आपको कम इसलिए ताकि आप इसको ढंग से ध्यान से पढ़ सके। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।